Crick Bits and Pieces, and an expert panel. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। हम लोग काफी दिनों बाद आ रहे हैं। डिले हो गया, लेकिन इस बीच में काफी क्रिकेट हुआ। क्रिकेट का जैसे जिंदगी में होने वाली चीजों के साथ कुछ होता है कि कुछ चीजों का मतलब होता है, कुछ चीजों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो होती रहती है। क्रिकेट में भी वही चीज होती है। जैसे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का एक सीरीज हुआ, जो बिना मतलब कोई कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन वो होना है तो हो गई। उस तरह का भी सीरीज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे है। अ, बहुत महीने महीनों के इंतजार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने का मौका मिला। 140 करोड़ में से लगभग 1400 करोड़ लोग वेट कर रहे थे। अगर हम लोग ट्विटर के हिसाब से जाएं, ये दोनों लोग आकर खेलेंगे। और दोनों लोग कुल मिला के 26 गेंद खेला और 10 रन बनाया आपस में। और इतने देर ही रह पाया। मैच भी हम लोग बहुत बुरी तरीके से हारे, सितंबर 2024 के बाद पहली हार भारत की ओडीआई फॉर्मेट में। तो ये सब हुआ लेटेस्ट। बीच में महिला विश्व कप भी चल रहा है। उस बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारी टीम में गजब की कैपेबिलिटी है। हमारी टीम व्हेन 46 रिक्वायर्ड ऑफ 36 बॉल हो जाता है विद 6 विकेट इन हैंड। हम लोग बॉलिंग करते समय भी हार जाते हैं, बैटिंग करते समय भी हार। बहुत गजब की टीम है। वहां पर ये चल रहा है। इस बीच में हम लोग एशिया कप भी जीते। हमको नहीं लगता है कि हम लोग एशिया कप के बारे में भी बात कर पाए थे। तो इतना सारा कुछ छूटा हुआ है। कुछ हम इसमें से पकड़ लेंगे, कुछ छोड़ देंगे। लेकिन ले दे के जितना कुछ क्रिकेट हम कवर कर पाएंगे इस बीच में वो कवर करेंगे। एशिया कप के अराउंड बहुत सारा मामला हुआ है जिसके बारे में अगर हम लोग रेगुलरली आ रहे होते तो बहुत बात करते। ट्राई करेंगे। हम लोग थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिलाएंगे, बिकॉज अब क्रिकेट में तो पॉलिटिक्स है भाई, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। इतने लंबे समय के बाद आए हैं, इसलिए इतना लंबा मेरे को देना पड़ा इंट्रो। बाकी रोहित भाई, राहुल पराशर, कैसे हैं आप लोग? और इतना क्रिकेट हो चुका है, कहाँ से शुरू करेंगे? रोहित भाई डीएस। प्लीज प्लीज। हर्षित राणा से शुरू करें क्या? हर्षित राणा कहाँ से आए? शुरू कीजिए। नहीं रोहित भाई, देखिए कोच साहब साहब बोल रहे हैं कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आप लोग हर्षित राणा का सहारा मत लीजिए। अगर उसके सहारे भी हमारा चैनल चल जाए तो हम लोग मान जाएंगे। हमारे चैनल को हर्षित राणा के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, देखिए 10 कंट्री का गेम है जिसमें नीचे के 3-4 का कोई अस्तित्व नहीं बच रहा है। वेस्ट इंडीज फॉर एग्जाम्पल आप बोले, मतलब पैसा है नहीं, दिक्कत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कभी कोई मैच हरा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिखता नहीं कि कुछ जीत रहे हैं। इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। एशिया कप में भी देखिए, मतलब पाकिस्तान फाइनल में हम लोग को स्ट्रेच कर पाया, हार ही गया, आखिर 3-0 से हारा। बाकी लोगों का तो नाम भी नहीं लेना है। श्रीलंका वाला मैच क्लोज हुआ था, सुपर ओवर में गया। बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई हम लोगों का रियल जो अब फ्रंटियर है वो ये है कि साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया को हमेशा लगातार ऑस्ट्रेलिया में हराना शुरू कर दें, अभी भी बहुत खराब रिकॉर्ड है। थोड़ा इंग्लैंड में और बेहतर 2-2 करके हम लोग रहे। तो ये 2-3 चीजें हैं, वो जब हो जाएगा तो हम लोग अनडिस्प्यूटेड वो हो जाएगा। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो वुमेन्स में करती हैं कि भाई आए हैं तो हम ही लोग बस जीतेंगे, कभी गलती से हार जाए तो वाली बात है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पीवी भाई प्लीज आप भी आइए। हाँ यार, मतलब आई रियलाइज कि साला, हाँ, बहुत क्रिकेट छूटा है बीच में। हम इंडिया वेस्ट इंडीज पे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मतलब इट वाज सो बैड कि हम ऑनलाइन भी स्कोर भी नहीं फॉलो किए हैं। इट वाज सो पॉइंटलेस। सो दैट इज द ओनली इनपुट दैट आई हैव ऑन दैट सीरीज। जहां तक रहा एशिया कप का, आई फेल्ट कि यार, how do we take the politics out of the cricket? Because if we don't, तो साला अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी सीरीज होने वाला था, आई थिंक वो भी अब रुक गया। इंडिया पाकिस्तान तो नहीं हो रहा है। बांग्लादेश का जो स्थिति है, नेपाल में भी कुछ कुछ होते रहता है। यही 4-5 कंट्रीज हैं जो कि मतलब थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं आउटसाइड ऑफ द इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, अगर हटा दे तो ये सब कॉन्टिनेंट का जो जियो पॉलिटिक्स है, आई डोंट सी दैट सेटलिंग डाउन एनी टाइम सून। And if the geopolitics is going to influence who plays against whom,
तो यार थोड़ा वो पूल और छोटा होता जा रहा है, सो आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दैट। बाकी ओवरऑल एशिया कप हमको लगा इंडिया का मतलब डोमिनेटिंग। आई फेल्ट इट वाज वेरी क्लिनिकल। आई एम पर्सनली, एंड आई विल टेक ओपिनियन फ्रॉम यू गाइस, हम बहुत ज्यादा ट्विटर पे उतना फॉलो नहीं किए, पर आई सॉ द होल ड्रामा अराउंड नो हैंडशेक। यार या तो खेलो मत, और खेल रहे हो तो तमीज से खेलो। But that is my take on that. Of course, there might be like contradicting points of views. बाकी इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे आएंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बट दैट इज माय टेक ऑन द क्रिकेट दैट यू मेंशन्ड इन द इंट्रो। वुमेन वर्ल्ड कप कोई नहीं देख रहा है आप दोनों में से, इसका मतलब नहीं, पूरा देख रहे हैं। 4 रन से कल जो हारी हैं क्या मैडम, दिक्कत है? हम बस मीम के थ्रू फॉलो कर रहे हैं। क्या दिक्कत नहीं है नहीं, रोहित अरे भाई? ये आपको हमको बता ये रहे हैं समझाइए। कल। हाँ बताइए। हाँ बोलिए, पहले बोलिए, पहले आप बोलिए। ये रोहित भाई, ये हाँ, आप जैसे कल के मैच के बारे में अगर पर ऐसे तुम मिस किए तो बता दे। एट अ टाइम वी नीडेड 70 ऑफ 72, 7 विकेट्स इन हैंड, स्मृति मंदना एंड दीप्ति शर्मा बैटिंग, दैट वाज द कंडीशन। हम लोग वहां से खराब करके 46 ऑफ 36 पे ले आए, स्टिल 6 विकेट्स इन हैंड, फिर हम लोग 4 रन से हारे। सेम सिचुएशन में हम लोग साउथ अफ्रीका वाले मैच में बॉलिंग करते समय थे, वेरी सिमिलर, सेम नहीं रहोगा बट वेरी सिमिलर। वहां वेरी से हम लोग सिमिलर। हारे, और डिफिकल्ट था बल्कि उनके लिए। उनका और तो वहां 7 हम लोग, विकेट गिरा हुआ था। हाँ, और वहां हम लोग पिटा गए, और वहां बॉलिंग से हार गए। मतलब प्रॉब्लम देखिए इस बात का है कि फैसिलिटीज, पेमेंट, ये सब आपको बीसीसीआई के लेवल का मिल रहा है, दिए जा रही है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, ये हम नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है। बट अब ना ये लोग पिछले मेरे ख्याल से 3-4 साल से ना बहुत ये लोग वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिसेंट, कि हाँ इतना ही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से हारेंगे, बाकी सबसे जीतेंगे। उस टाइम से ही चल रहा है ये लोग का। दे डोंट इवन, दे सीम टू बी नॉट इंप्रूविंग, सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। पाकिस्तान वाला मैच भी रोहित भाई, जितना गलती किया था ये लोग, उतना गलती किसी भी और टीम के साथ करेगा तो हार जाएगा। इट वॉज जस्ट पाकिस्तान की वो टीम पाकिस्तान नहीं हरा सकता है तो नहीं हरा सकता है, बट बहुत कल खराब वाले था। मैच में मेरा 1-2 पॉइंट था। विमेन्स वाले पहले बोल रहे हैं, आप रेणुका सिंह को लाए ये कह के कि बॉलिंग हमारा कमजोर है, हमको 6 बॉलर जरूरत है, जेमिमा रॉड्रिक्स को निकाल रोड्रिग्स दिए, को हटा 5 बैट्समैन पे आप आ गए। अब रेणुका सिंह कल बड़ा अच्छा बॉलिंग की, 8 ओवर में 37 रन दी थी, बाद में लास्ट दोनों ओवर उससे नहीं कराया गया। हाँ, और ये श्रीचरण। और 47वें 49वें में स्पिनर को भी रखे हुए थे। आई अंडरस्टैंड दीप्ति 4 विकेट ली थी, बट स्नेह राणा का 10 ओवर का कोटा पूरा कराया गया। तो लास्ट में जब उनकी हीदर नाइट आउट हो चुकी थी, उसके बाद भी 5 ओवर में वो लोग 45 रन के अराउंड ठोक दिया। कमिंग बैक टू इंडियन बैटिंग, भाई जब पहले तो हरमनप्रीत और मंदाना का इतना बेहतरीन पार्टनरशिप था, बहुत अच्छा। हरमनप्रीत के आउट होने के बाद मंदाना और दीप्ति शर्मा ले जा रही थी और बैट्समैन के नाम पे खत्म हो गया था। इसके बाद ऑलराउंडर्स जो कि सो कॉल्ड 17 रन ऋचा और घोष थे 15 वो, रन का हाँ। एवरेज वाले लोग थे। हम्म। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, हम 12 ओवर में 70 के बाद हाउ कैन यू मेक इट 6 ओवर में 46, मतलब आप 6 ओवर में 24 रन बनाए, मतलब एकदम मोमेंटम ही लूज कर दिया ये लोग। और ऋचा गौड़ ऐसे तो इस बार बढ़िया 1-2 इनिंग खेली, कल बहुत बुरी तरह से फ्लॉप कर गई। एंड अगेन मेरे को लगा कि पहले कल सिलेक्शन ही नहीं सही था, आपको 6 बॉलर लेके नहीं जाना था, 5 ही पे रहते। बैटिंग लाइनअप इतना थिन करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड दीप्ति शर्मा इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, मतलब इन द मोल्ड ऑफ रविंद्र जडेजा एंड बेटर देन हिम इन वनडेज में। आपके पास एक फुल फ्लेजेड ऑलराउंडर है, फिर भी आपको 5वां बॉलर में प्रॉब्लम होता है। मतलब ये तो हम लोग तेंदुलकर सहवाग से अपना 5वां ओवर का कोटा करवा, कोटा वनडे निकलवाते में थे, तो वनडे में युवराज। तो वही होना ही चाहिए, वनडे में तो योर बैटर हैव अरे टू गो। हम नहीं समझ पाए। तो मतलब थिंक टैंक का दोनों ही तरफ देखिए, हम फिर यही बोल रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चनेबल डिसीजंस है जो कि विमेन्स टीम में अभी हम लोग हार जा रहे हैं, मेंस टीम में जीत जाते हैं। नहीं तो वहां भी कल ही खुल जाता कि भैया ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो लेकिन रोहित भाई, बिफोर वी मूव ऑन टू मेंस, क्या आपको अब ये देख के लगता है कि ठीक ही हुआ था कि अमोल मजुमदार साला नहीं खेला? कुछ तो हम रीजन। तो बेचारा उसको क्रिटिसाइज क्या ही करें, बट वही क्योंकि कर रहा देखिए है, हम, बहुत एकदम एकदम सेंसलेस चीजें करती है ये टीम। बट ठीक है, चलिए हम लोग हाँ थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, क्योंकि बड़ा ऑडियंस जो है हमारा वो वुमेन्स क्रिकेट नहीं देखता है, और हम लोग को तो भाई रीच से मतलब है, जैसा हम लोग का स्टैट्स देख के लगता ही है। तो हम लोग आ जाते हैं, हर्षित राणा का आप नाम उठाए थे भाई। आई थिंक हर्षित राणा के साथ लोग जाती कर रहे हैं यूट्यूब पे।
हर्षित राणा हर्षित इस राणा क्यों है न्यूज में? ब्रिंग मी अप टू स्पीड, क्या हुआ है? हम कम फॉलो किए हैं अभी नहीं तो हर्षित राणा पे। सब लोग इस हाँ, बात पे गरिया रहा है कि हर्षित राणा क्यों है टीम। लोगों को ये नहीं क्योंकि पता हर्षित राणा इज द ओनली प्लेयर who has proven himself in all three formats. हम्म, Every time he has got a chance, he has proven he's not good enough. हम्म, Every time. फिर भी लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं. So unfair to a 23-year-old guy. तो जबकि ये कल तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिया। मतलब 4 में 36 दे सकता था, 46 दे सकता था, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। बट देन कल सिर्फ 4 ओवर में 27 रन दिया और 2 बॉल में 1 रन बनाया भी. बनाया और So, एक कैच लिया। हाँ, तो तो हर्षित राणा पे गंभीर का हाथ है बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट द इनुएंडोज आर। देखिए, एक सेकंड के लिए हर्षित राणा पे किसी का हाथ नहीं है। हर्षित राणा को बैट पकड़ने आता है, जो हमारे सारे फास्ट किसी भी बॉलर्स को फास्ट नहीं बॉलर को आता नहीं है। आता है. मतलब प्रसिद्ध कृष्णा को बैटिंग नहीं आता है तो बेचारा बॉलिंग नहीं कर पाएगा वनडे में, ये स्थिति हो गई है उसकी। और दिक्कत इतना है कि डेप्थ का यह हाल है कि हर्षित राणा के बाद अगर कोई बैट पकड़ने वाला फास्ट बॉलर खोजने निकले आदमी तो सीधे शार्दुल ठाकुर पे रुकेगा. बीच में कोई नहीं यार, मिलेगा. शार्दुल ठाकुर ने बट सच्चाई यही है कि आदमी निकलेगा तो हाँ, सीधे शार्दुल ठाकुर ही मिलेगा, नहीं तो कोई मिलेगा ही नहीं. हाँ। तो इसलिए हर्षित नहीं, राणा. हमको बट रोहित एक भाई चीज रेड बॉल में कैसे जगह है इस बात से? क्या मान हर्षित लीजिए. राणा का? हाँ चलिए व्हाइट बॉल में हम नहीं समझ भी गए कि 50 ओवर के गेम में चलिए एक आपका थोड़ा सा वैसा है. नहीं, लेकिन वहां भी यही है, वहां भी यह है कि बुमराह, हम्म, सिराज, हम्म, 2 आदमी एकदम बैटिंग नहीं कर सकता है। तो 10वां 11वां ये है। 9वां पे अगर आप 4 पेसर लेके चल जाते हैं सिराज तो किसी ठीक दिन, करता है बैटिंग उस हिसाब से। वाह महाराज, सिराज, सिराज तो वह ठीक ही महाराज है। नाइट वैसे वॉचमैन के तौर पे साला रिव्यू ले लिया था वो, हम भूल पाएंगे उसका? प्लम्ब एलबीडब्ल्यू था, प्लम्ब एलबीडब्ल्यू था, रिव्यू ले लिया हाँ, भाई तो जी। देखिए, आदमी बैल है, आदमी बैल है, मैच अवेयरनेस और नहीं ये नहीं है, नहीं, लेकिन सीधा बैटिंग नहीं बैट कर नीचे तो सकता। ला ही सकता है। ना ना ना, वो आप एक मैच देख लिए हैं जिसमें ये बुमराह भी वैसे. बेचारा अटका हुआ था बुमराह के जडेजा पास के भी साथ। रिकॉर्ड है 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का, रोहित भाई. बुमराह का नहीं नहीं, अब फिर हम ऑन अ सीरियस नोट देखिए, हम अचानक से क्या हो रहा है बैटिंग डेप्थ को। कल भी देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी 8वें पे था, 7वें पे वॉशिंगटन सुंदर। तो बिकॉज ऑफ दैट कुलदीप यादव के लिए जगह नहीं मिला। आपके पास कल स्पिनर के नाम पे वॉशिंगटन सुंदर थे, ऑफ अक्षर पटेल. स्पिनर, और लेफ्ट आर्म में अक्षर पटेल, क्योंकि दोनों बैटिंग कर सकता है। ऑलराउंडर के नाम पे नीतीश कुमार रेड्डी, जिसको आप लोग वेस्ट इंडीज मैच नहीं फॉलो किए, वो 2 टेस्ट मैच में 4 ओवर शायद बॉलिंग किया है। तो मतलब हमारा पॉइंट ये है कि बैटिंग डेप्थ को हम लोग कुछ ज्यादा ही फोकस हर वक्त रखते हैं, एंड उसके कारण क्या हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर। आई टोटली एग्री कि एक ऑलराउंडर होना चाहिए, बट आई डू नॉट थिंक कि कल वॉशिंगटन सुंदर शुड हैव बीन प्रिफर्ड ओवर कुलदीप. लेट्स से कुलदीप यादव। अक्षर पटेल स्पेशली अपने आप कुलदीप को जैसा लगातार रिसेंटली डाला है। हाँ, नहीं और कुलदीप विडंबना यादव ये है कि स्पेशली हम रिसेंटली जैसा डाल रहा है, और विडंबना इट्स ये है कि हम ये क्रिमिनल टू कीप बैटिंग हिम डेप्थ आउट। लेके गए और 136 पे सिमट गए. आप बैटिंग डेप्थ लेके गए, मारते 270 रन भाई, मतलब ठीक है. तो वो भी तो नहीं काम कर रहा है ना, मतलब आपका ये हाँ, स्ट्रेटजी. हालांकि कल इसमें काफी खराब खेला, एकदम गिव अप टाइप का खेला नहीं पूरा नहीं, पूरा ही खराब मैच. तो हम लोग बहुत खेले। जो सब श्रेयस अय्यर जो कल आउट हुआ, मतलब एकदम से, जानते हैं मजाक नहीं, हमको लगा कि हम 90s का फॉलो कर रहे हैं। ऋषिकेश कानिटकर, विजय भारद्वाज, ठीक है, सदगोपन रमेश, भूल गए वो ऑलराउंडर MS के प्रसाद भी थे उस टूर में, कि मतलब ये लोग शॉर्ट बॉल फेंकेगा और मेरा बैट्समैन सब तितर बितर हो रहा होगा, कहां भाग जाएंगे। मतलब बहुत खराब। KL राहुल ऑन दी अदर हैंड इतना बेहतरीन लगा छोटे से नॉक में। मे बी ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस यू कैन हैव हिम डेफिनेटली एट अ हायर पोजीशन। अक्षर पटेल को पहले हम समझ सकते हैं लेफ्ट राइट का लॉजिक होगा, लेकिन मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए इस अक्षर। सीरीज के बाद 3 नंबर का पोजीशन तो कम से कम खाली हो ही रहा है। ना ना, इतना जल्दी नहीं, है, इतना आ जल्दी अगर जाएगी। अगर अगर का बोल देखिए दिया है, बहुत. हर मैच में एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, हर मैच. हाँ, दो 2-3 पेपर में फ्लंक होने दे सकते हो, कोई और दिक्कत इस नहीं। मैच में तो क्या, इस मैच में तो कौन ही मोर सब बहुत फ्लाइंग कलर से निकल गया है. इस शुभमन गिल मैच भी में. थे वो टीम में। हाँ इस मैच में तो खैर सब लोग. लेकिन हाँ हम लोग आते हैं कोहली पे. ये देखिए बहुत, जो बोलते हैं ना कि क्रिकेट बहुत बड़ा लेवलर है.
कि मतलब, और बहुत हम्बल कर देता है एज ए गेम कभी भी। और अभी भी हम लोग खेलते हुए क्रिकेट कितना साल हो गया हो, हम लोग लगभग 30 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे। खेलना खेलते, छोड़िए, देखना तो लगा देखने पहला को तो भी, यही देखते हाँ देखने को भी 30 साल हो गया होगा हैं। लगभग। हम्म। अभी भी क्रिकेट खेलने हम जाते हैं तो बहुत बार नया चीज लगता है हमको कि अरे ये चीज जरूरी है, हर समय इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो और इस लेवल पे मतलब हम लोग तो क्या ही खेलते हैं, जो भी खेलते हैं उसमें थोड़ा ही खेलते हैं। तो अगर कोई प्लेयर क्रिकेट को, चलिए, और ये उसकी प्राथमिकता हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं, हर आदमी अपना जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा, ये उसका राइट है और वैसे ही जीना चाहिए। लेकिन आप क्रिकेट को लेके इतना, क्या बोलते हैं उसको, कैजुअल गलत टर्म है, बट कैजुअल और सीरियस के बीच का कोई एक अच्छा वर्ड निकालो पीपी, उस हिसाब से अगर आप लेके चलेंगे तो क्रिकेट भी आपको वैसे ही लेके चलेगा, आप कितने भी बड़े प्लेयर। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों का करियर ग्राफ वैसे ही नीचे जाया गया है और फाइनली खत्म हुआ है। और हमको कोहली के लिए वैसा ही लग रहा है अभी। कोहली से अच्छा बैटर वनडे क्रिकेट में, हिस्ट्री में, सिर्फ सचिन तेंदुलकर रहा है और कोई नहीं रहा है। लेकिन कोहली हम्म। अब थोड़ा सा क्रिकेट को लेके वो हो गया कि मतलब इट इज फाइन कि इन लाइफ ही हैज मेड पीस विथ इट, कि भाई हम इतना कर चुके हैं, हम इतना करेंगे और अब ऐसे करेंगे। लेकिन उसके बदले आप किसी का जगह नहीं मार के रह सकते टीम में, आप छोड़ दीजिए। आपको अगर 70% पे खेलना है तो आप छोड़ दीजिए, स्पेशली विथ फॉर समवन हु हैज ऑलवेज प्लेड एट 110%, नॉट इवन 100। वो 110 उसका एवरेज रहा होगा, लोअर ग्रेड में 100 रहा होगा। तो वो हमको थोड़ा सा बहुत जोर से मतलब दिखाई देता है, तो नहीं अच्छा लगता है वो चीज। और पीआर इतना स्ट्रांग है, अच्छा अच्छा रील बनता है, बहुत मजा आता है एकदम। मतलब अब नुसरत साहब के गाने पे रील बन रहा है, जगजीत के गाने, बहुत अच्छा अच्छा रील बना है इधर कोहली के इंतजार में। अब मेरा पिया घर आया और राम जी, बहुत अच्छा अच्छा रील बना है, भेजेंगे हम, राहुल गौतम को सारा भेजे थे, भेजेंगे तुमको। बहुत मजेदार। हम लेकिन हमको एक चीज कहना है इस पे। हाँ, देखिए अजित भाई, हम लोग 90s के क्रिकेटर्स को देखें, ठीक है। 90s के क्रिकेटर्स के साथ हम लोगों का एक दुख हो सकता है कि बहुत लोग कभी कभी सेल्फिश हो जाते थे अपने अपने स्टैट्स के लिए। माइलस्टोन पे, हाँ। हाँ, फिर हम लोग 2000 वाले लोगों के लॉट को देखे, जिसमें मतलब राहुल द्रविड़, गांगुली, इन लोगों को इंक्लूड कर देते हैं, जिन लोगों के बारे में ये लगा कि भाई जो आखिरी दम था ना कि भाई यही खेल सकते थे, वहां तक खेल के गुड बाय बोला। मतलब गांगुली जिस दिन 2008 में रिटायर हुआ, बड़ा दुख हो गया ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में। सिमिलरली बाकी लोगों के लिए भी बहुत दुख हुआ कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए था, कुंबले भी रिटायर कर गया, तो ये दुख हुआ। कोहली के केस में लगा कि ये और खेल सकता था, छोड़ दिया। हम्म, और हमको ये प्रॉब्लम है कि मतलब आप जो बोल रहे हैं ना कि ही ऑपरेटेड एट 110%, कोहली को हम लोग लाइक बहुत किए और करते ही रहेंगे भाई, इतना किया है इंडियन क्रिकेट के लिए। बट लास्ट में एक मलाल ये रह जा रहा है कि अंत में आकर यू हैव डन सो मच एंड अचानक से लग रहा है कि वो चीज थोड़ा सा कम हो गया। इंग्लैंड टूर के पहले हम लोग बच गए, इंग्लैंड टूर में 2-2 से निकल आए। अगर हारते तो आप सोचिए रोहित शर्मा और कोहली पे सारा आता कि भाई ये दोनों लोग तो एकदम दिए ही नहीं अपना 100%। सो दैट इज द थिंग दैट कम्स टू माय माइंड कि भाई थोड़ा और कोहली कैन कुड हैव गिवन मच मोर देन दिस। देखिए, हम हमारा ये मानना है कि थोड़ा टैक्टिकल चीज, कि अक्टूबर में एक तो ऑस्ट्रेलिया में मैच कौन कराता है, अर्ली सीजन है, पर्थ का विकेट वाज एज स्पाइसी एज हाँ, इट हैज बीन बढ़िया विकेट। yesterday. Ball was moving around, and to come back from what most people would categorize as a low point in both their careers. Like सिर्फ कोहली पे फोकस नहीं करेंगे हम, रोहित शर्मा पे भी करेंगे। They're coming off a bad patch, and I don't think they are doing themselves any favors by not playing competitively in domestic. We have talked about this. अभी तो बीच में उतना मौका शायद पता नहीं कितना है, लेकिन लीडिंग अप टू द नेक्स्ट ईयर का वर्ल्ड कप, 27 का वर्ल्ड कप का बात चल रहा है ना भाई। आप सीधा आके इंडिया के लिए कर जर्सी डाल के एक्सपेक्ट करें कि आप आए, और स्पेशली इन सच ट्रेचरस कंडीशंस, तो आप कोई भी हो यार,
रन तो नहीं बनेगा, विच इज व्हाट वी सॉ, राइट? पता नहीं किसका हम पढ़े थे साला कि आई थिंक इरफान पठानवा, he doesn't pull any punches. He was like कि अगर आप, if they both of them expect themselves to see playing the 27 World Cup, they need to be playing in the domestic 50 over World विजय matches. विजय हजारे. और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर you should not be staking a claim. And I outright reject this notion कि हमारा सेलेक्टर के हर मैच में इम्तिहान, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 3 मैच के सीरीज में जो कि अभी दिख रहा है कि they looked completely out of sorts. Like कोहली तो was never in it. हार्ड बॉल में वो मतलब he was struggling the whole time. And रोहित शर्मा भी एक अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मारा, उसके बाद फिर like the ball was too quick for him. Like he couldn't react, right? So if that same trajectory continues and they are like तीनों मैच खिलाओ, लेकिन at the end of those 3 matches, if they are not getting the runs, then the selectors have to make a call कि भाई तुम कहीं तो रन बना के दिखाओ हमको, right? And if they are not getting the runs, then you have to earn your place in the side at every step of the way, right? Like जो केएल राहुल का एग्जांपल दिए, half in jest and half serious कि आप, केएल राहुल is batting इतना नीचे because Kohli is batting at 3 right now, and on current form and जो temperament and skills at this juncture in his career, केएल राहुल does not deserve to bat that low, and आप उसके करियर का मार रहे हैं. If he is not getting those opportunities up top, तो यार बिफोर यू नो इट ही विल बी इन द फैग एंड ऑफ हिज करियर, विल बी लाइक साला फिर दैट एंटायर डिस्कशन की इतना प्रॉमिस था और डिलीवर नहीं किया, कैसे डिलीवर करेगा यार? मौका मिलना चाहिए ना भाई. यू सेंट हिम अप द ऑर्डर, कितना रन बना के आपको दिया वो टेस्ट क्रिकेट में? सेम थिंग नीड्स टू हैपन इन वाइट बॉल क्रिकेट आल्सो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट आई हैव, एग्जैक्टली टू योर पॉइंट अर्जित, कि आप किसी और का जगह खा रहे हैं, एंड दैट शुड नॉट बी हैपनिंग. तो 3 मैच है. If they get the runs, that's well and good. These are not easy conditions, and I will not hold it against them अगर रन नहीं बनता है, but if they go back and put in those yards in domestic circuit, then I would be the first one कि हाँ नहीं भाई दो मौका, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हो, then और ग्रांटेड लिए हुए हो अपना जगह भी, और उसको आप ऑनर भी तब नहीं तो कर. गलत है यार. सही बात. तो व्हाट आर द चांसेस कि ये जो बात तुम बोले कि करंट फॉर्म और करंट टेम्परामेंट पे किसी और को 3 नंबर पे मौका मिलना चाहिए, तो हर्षित राणा नंबर 3 पे बैटिंग करेगा अगले मैच में, ये क्या चांस लग रहा है? The calls are already being made कि do not hide हर्षित, कि भाई आप उसको बना रहे हैं क्योंकि वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर सकता है, then sacrifice some of your batting depth, let him earn his position कि भाई ठीक है 8वें पे भी बैटिंग कर ले. तो वो तो आपको करना पड़ेगा. सी देखिए, हम लोग पीपी भाई, अजित भाई, हम लोग 90s से फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट. हम लोग उस जमाने से देख रहे हैं जब हम लोग ऊपर में जवागल श्रीनाथ और प्रशांत वैद्य तक को भेजते थे कि भाई कोई तो मारो, बैट चला, मारो 3 नंबर पे मारो. श्रीनाथ हम लोगों का होप होता था, मतलब अंदर में बैठा हुआ है मोहम्मद अजरुद्दीन, ठीक है, लेकिन ऊपर गया है श्रीनाथ पिंच हिटिंग करेगा. 7 बॉल में 5 रन श्रीनाथ आउट होके आ गया. हम लोगों का उम्मीद धराशायी. फिर हुआ कि फास्ट बॉलर पिंच हिटिंग नहीं कर सकता, सुनील जोशी पिंच हिटिंग करेगा. नयन मोंगिया पिंच हिटिंग करेगा. मतलब हम लोग दूरदर्शन देखे हुए हैं. तो हम मतलब खुशी होता है कि हम लोग हर मैच जीत रहे हैं. बट देन आई पर्सनली सी नथिंग अगेंस्ट हर्षित राणा. मतलब ओनली थिंग इज मे बी ही नीड्स मोर टाइम, मोर परफॉर्मेंसेस इन द डोमेस्टिक सेक्टर, कि भाई वहां पर रन बनाया, विकेट लिया, एंड देन ही कम्स एंड अर्न्स हिज पोजीशन ओवर हियर. राइट नाउ आई डू नॉट बिलीव कि ही हैज अर्न्ड हिज पोजीशन. एंड उसके कारण क्या हो जा रहा है कि यू आर नॉट टेकिंग सम रियली गुड प्रोस्पेक्ट्स लाइक मे बी प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि इतना आईपीएल में परफॉर्मेंस दिया, किस बात के लिए भाई? क्या फायदा अगर उसका परफॉर्मेंस का, अगर आप उसको बाहर ही रखने वाले हैं जस्ट बिकॉज कि उसकी बैटिंग खराब है. सो दैट्स द थिंग. और बुमराह नहीं है तब भी आप उसको मौका नहीं देने के लिए तैयार है, तो मतलब वो तो आपका टॉप 3 नहीं, टॉप 4 में भी नहीं है, एंड ऑल दैट. दैट्स द थिंग. यार दिस इज वेरी रेमिनिसेंट, लेकिन जो अभी करंट टीम है ना, द काइंड ऑफ गॉसिप दैट यू हैड नॉट, दैट वी वर नॉट attaching to Indian cricket in the 2000s.
लाइक नाम गांगुली के बहुत बाद ज्यादा से कंट्रोवर्सी होता था, तो मोंगिया के नाम पे होता था। दिनेश, याद है वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था, दिनेश मोंगिया, दिनेश मोंगिया। बैटर अपना वो भी दिनेश मोंगिया। 2003 वर्ल्ड कप एक सीरीज, उसके बाद बस खत्म। 2003 वर्ल्ड हाँ कप, बस, और एग्जैक्टली। वरना कंट्रोवर्सी लक्ष्मण। इस सब मामले में कम हुआ है मेरे हाँ हिसाब से, एंड नाउ वी आर बैक टू दैट, व्हिच इज नॉट हाँ, गुड। नहीं मतलब ये आपको कंट्रो कंट्रोवर्सी कोहली के कंट्रो टाइम पे भी होता था, अश्विन को ड्रॉप बेशक, करना और कुलदीप को। पुजारा को भी ड्रॉप करना। हाँ श्योर। नहीं नहीं, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि अधिकतर लोगों का मानना कि हर्षित राणा इस टीम में इसलिए है क्योंकि वो बैटिंग थोड़ा सा जानता है, नथिंग मोर देन दैट। नहीं नहीं रोहित भाई, तो अधिकतर लोगों का तो यही मानना है कि हर्षित राणा इस टीम में है क्योंकि गंभीर कोच है। हाँ, अब गंभीर का ये दलील है कि हाँ, अब आप बोलिए। हाँ मतलब हम फिर वही कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा क्या है ना कि देखिए, हम लोग सुनते हैं कि जूनियर क्रिकेट में अभी दिल्ली में एक आदमी को विकेट कीपिंग दे दिया गया टीम सिलेक्शन में, वो आज तक विकेट कीपिंग किया ही नहीं था। तो ये सब लोकल और रीजनल और एकदम छोटे लेवल पे होता था। बड़े लेवल पे आप बोल रहे हैं कि हम एक बॉलर को ले जा रहे हैं, और हर्षित राणा हमको लगता है पर्थ वाले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया, टेस्ट मैच। टेस्ट सीरीज में, हाँ। टेस्ट मैच में पर्थ में एक बढ़िया बॉल था, हमको लगता है हेड को आउट किया था शायद, ट्रेविस हेड को। उसके बाद एक अच्छा ऐसा स्पेल था। एक स्पेल वही, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिसके नाम पर उसको बोला जाए कि वो एकदम टेस्ट खेलने के लिए या वनडे के लिए अभी तैयार है। और इससे देखिए नुकसान उसका ही हो रहा है, क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको कोई ज्यादा मदद तो मिल नहीं रहा है यहाँ पर। तो फिर सोचिए कल, यही है और क्या। हटाइए हर्षित राणा को, कुछ और बताइए। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग हाँ, इंडिया वेस्ट इंडीज पे नहीं बात करना चाहते हैं ना, हम लोग नहीं बात क्या करेंगे। बोलिएगा। तो हम लोग आ हाँ, जाते बोलिए क्या। हैं पाकिस्तान। उस टॉपिक पे कि एशिया कप हम लोग जीते रोहित भाई, लेकिन ट्रॉफी जो नहीं मिला, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं तो देखिए, फिर इसको इस तरह से देखिए कि एक देश जो 8 साल पहले लास्ट ट्रॉफी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता। हाँ, बट रील तो उसी का बन 19 रहा है अभी तक, उन लोग के पास रील तो उसी का है रोहित भाई, हाँ भाई सफेद भाई, कोट पहन के। 2009 का वर्ल्ड कप जीता और 92 का वर्ल्ड कप, 3 मेजर टूर्नामेंट। इसके बाद अब वो जीतता है ट्राइलैटरल सीरीज वर्सेस अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, यूएई। श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई। भाई बड़ा टीम को कोई ट्राइलैटरल नहीं खेलता है वो लोग। तो भाई कुछ दिन के लिए अपने घर में ट्रॉफी रखे हुए है, देख रहा है, खुशी हो रही है। भाई 25 करोड़ लोगों की खुशी, अरे हम लोग तो जीते हुए हैं, उन 25 करोड़ लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ दिन के लिए उधार की जिंदगी के तौर पे उधार का एक ट्रॉफी रखे हुए है मोहसिन नकवी। देखिए प्रॉब्लम क्या, आप लोग थोड़ा सा कम पॉलिटिक्स फॉलो करते होंगे। मोहसिन नकवी पॉलिटिशियन है, उनका होम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ का मंत्री है, और ये आर्मी कोटा से वहां पे अपॉइंटेड है। तो ये जिंदगी में वहां भी बेईमानी से जीता है। तो भाई को पता है बेईमानी से हर कुछ कैसे किया जाता है, ईमानदारी से कुछ नहीं जानता है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद करना गलत है। लेकिन आई वुड लाइक टू ब्रिंग वन पॉइंट जो कि पीपी भाई शुरू में बोले, एंड फॉर पीपी भाई इट्स वेरी इजी क्योंकि यूएस में बोल रहे हैं, हम लोग इंडिया में हैं। आई ऑल्सो फील कि ये हैंडशेक वाला जो कंट्रोवर्सी था, इट कुड हैव बीन मेड वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, इन द सेंस कि भाई भाई बीसीसीआई कह देती कि हम इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं बिकॉज हमारा ऑब्लिगेशन है, बट देन टू रेस्पेक्ट द फैक्ट दैट कि भाई पहलगाम में हमारे मतलब निर्दोष 26-27 लोगों को मार दिया गया, हमारी एक पॉलिसी रहेगी कि ऑन फील्ड वी वुड डू दीज थिंग्स, और अगर हम जीते या हारे हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। व्हाट हैपेंड इज कि पर्सनली वी ऑल सॉ कि शाबाश सॉरी मोहसिन नकवी से हाथ मिलाए सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी अनवीलिंग के पहले, सलमान आगा से भी बातचीत हो रही थी, दैट वाज आल्सो सीन ना। मैच के दौरान एकदम बातचीत बंद हो गई, हाथ नहीं मिलाएंगे। ट्रॉफी लेने के वक्त भी 1 मिनट पहले हुआ कि नहीं लेंगे, पहले से क्लियर करके रखो कि भाई ये मेरा स्टैंड है। एंड लास्ट थिंग, और उसके बाद आप लोग लीजिए, दिस शुड नॉट हैपन ओनली इन क्रिकेट। सुल्तान जो आपका उसमें अजलन शाह में आपके हॉकी में लोग हैंड वो फिस्ट बंपिंग कर रहे थे, इट कैन नॉट बी कि हम पिक एंड चूज करेंगे। दिस शुड नॉट हैपन कि आपके जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा पे प्रेशर रहेगा और जो कम नोन है उस पर कोई दिक्कत नहीं है।
तो there should be a uniformity in policy. That's the only thing I'm saying here. I don't think they should have played. What is BCCI's obligation? Who can obligate BCCI into doing something they So don't we want would to have do? had our commercial obligations. Commercial हमने What commercial obligations? BCCI भाई has money to burn. जब आपने बेचा होगा सारे टीवी राइट्स एंड ऑल, Sure. आपने तभी बोला होगा कि हम लोग एक एशिया कप भी खेलेंगे, उसके आधार पे आपको पैसा एंड ऑल मिला होगा. तो You would have TV signed rights all के those. Sure. तो यही चीज और So कुछ are नहीं. we ये saying that BCCI was forced into this because the money was a problem? It BCCI was is short problem. on cash. BCCI is short on cash. Short on No. cash नहीं. नहीं, My point short of being कि cash नहीं है. देखो बोलने के लिए आप कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते हो. If you felt so strongly about it, the board is controlled by Amit Shah or his son. They could have made a call कि हम लोग नहीं खेलेंगे. But that is not what you chose to do. You chose to go, you went and played, you got all the revenue that was coming out of it. And then you made a stance कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे. And my simple logic there is, the point that I was trying to make, is either you don't play, and nobody in world cricket can force BCCI into doing something they don't want to do. Let's be very clear with that. You made that choice कि नहीं हम लोग जाएंगे और हम लोग खेलेंगे. अगर आप खेल रहे हो तो फिर तमीज से खेलो. Don't do this nonsense कि हम जाएंगे वहां पे हम खेलेंगे लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, हम हाथ मिलाएंगे लेकिन हम गरियाएंगे. गरियाना तो बाहर बैठ के गरियाओ ना यार. But if you are going and you're playing, do it properly. And if you don't want to do it, just back off. Nobody's forcing BCCI into doing anything. Right? Let's be very clear on that. दूसरा चीज, सूर्या भाव को टिकट चाहिए क्या? Like I think we were talking about this. क्या चल रहा है बे? हैं? मुझे लगता है अभी तो कप्तानी के लिए ही कर रहा है टिकट के मतलब बाद. गजब है यार. मतलब क्या कर रहे हो भाई? तुम साला जाके झंडा हाई कर देंगे, हो कर देंगे क्या? मतलब भाई you're a bloody cricket player. You're a sports person, right? I get you're representing your country. I get emotions can get fired up. लेकिन भाई बहुत बड़ा बड़ा लोग वो मैंटल उठाया है, पटौदी टाइप का लोग, when the war was on, right? So let's put things into perspective and how they manage such situations versus how you are managing the situation. I think थोड़ा सा मतलब I know sports people and sports like captains का I think पहले briefing ज्यादा better हुआ करता था कि ये चीज करना है, ये नहीं करना है. If you guys remember जब वाजपेयी एरा में जब हम लोग गए थे अपने टीम Win the को वहां पे hearts. भेजे थे, right? एंड लोगों को बिठा के बताया जा रहा था कि भाई देयर इज अ जीते और लॉट दिल में. मोर एट स्टेक हियर. उनको बताया गया था कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को. आई थिंक दैट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग और मे बी इट इज हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट दे आर बीइंग टोल्ड टू डू. ईदर वे आई एम नॉट ऑन बोर्ड. That's what I'm saying. कि That's what देखिए it is. क्या है ना कि अब देखिए अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटर्स को भी हर वक्त प्रूव करना पड़ रहा है. और आई डू नॉट फील दिस इज राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. क्यों भाई? दे I आर agree. प्लेयर्स. उनको अपना पेट्रियटिज्म अपने चेस्ट पे कैरी करके रखने का कोई जरूरत नहीं वो है. रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, वो उतना ही काफी है. दैट इज एनफ. उतना ही काफी है यार. मतलब क्या कर रहे हो? अनफॉर्चुनेटली देखिए क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया के दौर पे. देयर इज वो अ लॉट ऑफ प्रेशर है. प्रेशर ऑन एवरीवन. हाँ, वो प्रेशर है और कुछ नहीं है. इट इज कमिंग आउट इन दैट वे. वाजपेयी के एरा में वो भी नहीं था. वाजपेयी कुड हैव अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकते थे ये समय बोलना है अलग भाई है, आप खेल पॉलिटिक्स भी अलग है. यार अच्छा लेट्स टेक नहीं, but द मेरा- टाइम आउट ऑफ द इक्वेशन. अगर कोच आज की डेट पे जॉन राइट होता गंभीर की जगह, व्हाट डू यू थिंक नहीं, how तभी- do you think we would have been our team would have been carrying थोड़ा on? माइल्ड वर्जन होता है इसका प्रेशर, बट ये रहता ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ऐसा गंभीर के. देखो हम बता रहे हैं, मेन है ना सोशल मीडिया का प्रेशर तो प्लेयर्स पे डायरेक्टली है ना. सूर्य कुमार यादव जितना गाली सुन रहा था मैच से पहले से ही कि क्यों गए खेलने, बॉयकॉट कर देंगे, ये सब चल रहा था. यार ये सूर्य कुमार यादव का थोड़ी है. नहीं बट है ना, फेस तो वही है ना. अरे कोई पिक्चर फ्लॉप होता है तो सबसे ज्यादा किसका नुकसान होता है? हीरो यार हीरोइन तो का. जनता का बेवकूफी है. आपको तो दिख जनता नहीं तो रहा है कि बेवकूफ. अरे जनता तो बेवकूफ भाई. पीपी तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है देख लो भाई. अब प्लेयर को घर आके क्या मिलेगा तुमको? बट भाई जनता That तो I बेवकूफ get. भाई. कि हाँ he is in that self preservation mode. हाँ, तो जनता तो बेवकूफ है ही, इसमें तो प्लीज कोई डाउट नहीं है. लेकिन बहुत सारी चीजें तो इस हिसाब से ये नहीं होगा. मेरे को डर किस बात का लगता है ना, जैसे हम लोग पुराना स्टेटमेंट, आप पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का स्टेटमेंट सुन लीजिए. इमरान खान एक टाइम पे ये भी बोले थे कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच को जिहाद की तरह देखते हैं. ठीक है? हाँ, अब इस तो जहालत का क्या हिसाब है बताइए? तो वो उनका थॉट प्रोसेस रहा है. जब 2007 का फाइनल हार गया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में, तो शोएब मलिक अपोलोजाइज टू द ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड. दैट्स व्हाट ही डिड. ठीक है.
कि सॉरी टू ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, हम हार गए। तो ये मेरा ये डर है कि हम वो सोच से हमको दूर रहना था, हम दूर रह रहे थे। हमारे पास जो आए थे जेंटलमैन गेम के लोग, जब पटौदी का नाम तुम लिए, गावस्कर खेले इतना दिन, कपिल देव खेले, कपिल देव कॉम्पिटिटिव थे, ये थे वो थे, लेकिन इस तरह की चीजों में नहीं घुसते थे। गावस्कर भी नहीं करते थे। ये लोग तो खैर, सचिन सौरभ राहुल तो अलग ही लीग के लोग ही अलग थे। कोहली शर्मा भी पूरी तरीके से रजिस्ट करके रखा था इस चीजों को। दे डिड नॉट अलाउ दिस टू गेट इन। बीच में कुंबले कप्तान रहे, वो भी कुछ नहीं होने दिए। कोच हमारे सब लोग ठीक रहे थे, गंभीर जैसा कोच अभी तक मिला नहीं था हमको, ये भी बात सच है। तो वो टीम का माहौल अलग था। बट अब वो माहौल नहीं होगा कि अब हम लोग भी इस तरह का बात ना करने लग जाए कि जैसे ये हाँ अनपढ़ यार, लोग करते थे। एंड इट्स बट नॉट जस्ट प्रॉब्लम अबाउट यह है कि सूर्या ना पाकिस्तान भाई। कैन अफोर्ड टू डू, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन। अभी तक उसको वो मिला नहीं है, बट इट इज अ टेररिस्ट नेशन, और वहां के लोगों को ये करना शोभा तो नहीं देता है, बट वो करेंगे बिकॉज दे आर दैट। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे शोएब मलिक हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, या कोई हो, वो लोग ये करेगा। बट हम तो नहीं है ना वो। तो वो डिफरेंशिएट तो आपको करके रखना चाहिए था, उसका मेरे को ज्यादा वो है। बाकी आपको हाथ नहीं मिलाना है, ये नहीं मिलाना है, ये सब पहले से इसीलिए डिसाइड था क्योंकि पहले ये लोग को लगा था कि अरे क्रिकेट है, क्रिकेट तो सब लोग देख ही लेगा। लेकिन जब सोशल मीडिया पे लोग बाजा बजाना शुरू कर दिया ना, देन दे रियलाइज कि यार कुछ तो ऑप्टिक्स के लिए करना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट इवन दैट यार, अपना शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया बैटिंग किया, लेकिन घूस घूस के नहीं नहीं, वो माने तो हारिस जवाब दे रहे। राउफ है यार। नहीं, वो नहीं नहीं, जवाब दिया था, नहीं नहीं, वो तो पहले जवाब, हारिस वो राउफ तो आया ठीक था, दिया, वो तो वो ठीक जवाब किया था, था, वो वो तो फील्ड पे एकदम जो हुआ सटीक वो था। सही नहीं, वन उतना तो 100%। चलेगा। हाँ, यार चलेगा चलिए नहीं। हटाइए मतलब इसे। हारिस राउफ है, लेकिन हारिस राउफ को चढ़ के ठीक है। लेकिन हम लोगों को हैरिस राउफ पे भी अलग से बात कर लेना चाहिए, हारिस उसको राव पे 40 बात मिनट करना अकेले चाहिए। अपने पे ले सकता नहीं है, नहीं, भाई एक बात, बहुत हारिस, बेस्ट। हम लोग लेट अस गेट इनटू दैट। हारिस राउफ बोला क्या था वो? क्या बोला नहीं क्या था बोला, हारिस राउफ को? वो इशारा किया था कि वो प्लेन तो गिरा। प्लेन गिरा। वो लोग को बताया गया है कि ऐसा हुआ है। हाँ, उन लोग को एक वर्जन दिखाया गया है कि ऐसा हुआ है। हम लोग को अलग वर्जन दिखाया गया है। सच्चाई इस बीच में कहीं होगा मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसा है, तो वो लोग उस बात को लेके काफी खुश है कि हम क्रिकेटर हैं। मेरा एयरफोर्स ये कर दिया क्योंकि हमको बताया गया। और 3 मैच हार गए, हम ही हार गए। हालांकि हारिस राउफ के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मेरे को लगता है कि हारिस राउफ का असली नाम हरीश राउत है, और वो रॉ का एजेंट है। ट्रू और जेंटलमैन ऑफ द गेम। बहुत ट्रू, बहुत ट्रू। वो न्यूयॉर्क की सड़कों पे गाली खाया हुआ है भाई हमारे लिए। हाँ 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 हाँ। वो न्यूयॉर्क की सड़कों पे हमारे लिए गाली खाया। एंड हारिस राउफ का क्या है कि कितना भी हम लोग गरिया ले, कितना भी अभिषेक शर्मा गिल गरिया ले, मतलब उसका अपना उसको इतना गरियाता है कि कहीं नहीं सक पाएगा। हम फिर देख रहे थे वकार यूनिस वसीम, लाइक हमको लगता है पिछले 6-8 साल से तो वही चीज सुन रहे हैं कम से कम हम पर्सनली, वही कि उसको लेंथ नहीं पकड़ाता है, एक टिपिया है, रेड उसको बॉल नहीं वही खेलता है जब तक रेड उसको बॉल आदत नहीं है। वही कर ही रहा है वो, सीख ही नहीं रहा है। उसको Yeah. भी क्या है, बट ठीक है। हरीश Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.